हमारे नेता की एक ही चाहत है कि किसी तरह मतलब एक गठबंधन हमारा जो है हम स्ट्रांग होकर के 24 में चुनाव में हम जाएं और 2024 में भाजपा मुक्त इस देश को हम सरकार दे सकते। तो हमारे नेता ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि अब इन बातों को जो खींचा जाता है वो इररिलेवेंट बातें हैं और नकारात्मक राजनीति करने वाली प्रवृत्ति है जो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट कर करके देखने को मिलता है। इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हो गई, लेकिन बैठक के बाद से लगातार कई जगह चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार नाराज हो गए, लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए। क्योंकि चर्चा इसलिए चल रही कि जब प्रेस वार्ता हुई तो उससे ठीक पहले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव चले आए। किन कारणों से आए इस कारण का तो पता नहीं चला, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने से ये बातें निकल कर रहे। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार को लेकर के पूरे देश में चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार संयोग बनाए जाने चाहिए, पीएम उम्मीदवार लायक है, और कहा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है उनके ऊपर अभी तक बेदाग छवि वाले हैं। लगातार पटना ही नहीं पूरे देश में यानी पीएम उम्मीदवार को लेकर के संयुक्त बनाए जाने को लेकर के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। लेकिन जब से चले आए हैं लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे को लेकर के जदयू की प्रवक्ता है अंजू महाराज जी। यार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज है, क्या मैडम ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। कल की जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, आप लोगों ने देखा कि करीब 27 दलों के शीर्ष नेता उसमें बैठे हुए थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारे माननीय आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि जितना जल्दी हो सके हम सीट शेयरिंग को लेकर के इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग बना लें, और बहुत अच्छा रहा बैठक। कहीं कोई नाराज़गी जैसी कोई चीज़ नहीं है। नाराज़गी जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार को लेकर के कई जगह पोस्टर लग रहे थे, बनारस से लेकर के तमाम जगह कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए थे। चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में रैली रद्द हो गई। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि रैली इसी वजह से रद्द हुई क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि पहले संयोग बना दिया जाए, तब हम पूरे देश में प्रचार करेंगे, जा करके मोदी का मुकाबला करेंगे। कहीं ना ये भी बातें हैं क्या? ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग या आप लोगों की अपनी समझ हो सकती है इस बात को लेकर के। रही बात पोस्टर और बैनर की, अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, कोई भी दल का जो वर्कर होता है या नेता होते हैं वो चाहते हैं कि उनके दल के जो उनके आदरणीय नेता हैं वो शीर्ष मतलब उनको शीर्ष स्थान मिले और एक स्ट्रॉन्ग उनका पोजीशन हर कोई चाहता है। आपका भी ये चैनल है, आप ये निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि आपका चैनल अन्य चैनलों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, ये हर कोई ये चाहे और उसका अधिकार भी है। रही बात इस बात को लेकर के बैनर पोस्टर को लेकर के, तो एक बार नहीं अनेकों बार हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, इवन हम लोगों भी बार बार कहते रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी किसी पद के उम्मीदवार या दावेदारी उनकी नहीं है। हमने जो बिहार में महागठबंधन बनाया है, भाजपा गैर भाजपा हो करके, भाजपा को अलग करके, ये मॉडल जो बिहार मॉडल है, ये पूरे देश में स्थापित करने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इसका सूत्रपात किया था। और आज जो इंडिया गठबंधन है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की वही मतलब पहल का वो कहा जाए एक पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो हमारे नेता की एक ही चाहत है कि किसी तरह मतलब एक गठबंधन हमारा जो है हम स्ट्रांग होकर के 24 में चुनाव में हम जाएं और 2024 में भाजपा मुक्त इस देश को हम सरकार दे सके। आपने कहा कि भाजपा मुक्त सरकार देगी, लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा झटका है। लगातार जो नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को दायित्व मिलेगा, बड़ा दायित्व मिलेगा, उनके नाम पे चुनाव होगा, लेकिन अब तो सब कुछ चला गया उनके हाथ से। और सीट शेयरिंग में भी बातें कही जाए कि उनको एक चेहरा दिया गया है, वो भी आगे चला जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नैरेटिव वो तो सेट करेगी ही ना, लेकिन मैं फिर वही आपसे पूछती हूँ कि क्या बड़े दायित्व की बात हमारे आदरणीय नेता ने कहा है? क्या जिस बड़े दायित्व की चर्चा आप कर रहे हैं, क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी हमारा अधिकृत जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने किया है? जब हमारे नेता ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि अब इन बातों को जो खींचा जाता है वो इररिलेवेंट बातें हैं और नकारात्मक राजनीति करने वाली प्रवृत्ति है जो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट कर करके देखने को मिलता है। समय से पहले सब कुछ सही हो जाएगा, सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है तय हो जाएगा निश्चित रूप से। कल जिस तरह से बैठक हुई, बैठक में सारी बातें सकारात्मक रूप से हुई और ये स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग बनी कि इसको बहुत जल्द हम सीट शेयरिंग अपना कर लेंगे। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हमारे हैं वो सब मिलकर के आपसी सहमति से
एक अंडरस्टैंडिंग सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत जल्द बना लें, क्योंकि अब वक्त है नहीं। हमारे नेता ने भी कल कहा कि अब समय बहुत नहीं है, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्द बन जाएगी। बिहार में बड़ी भूमिका दी गई है सीट शेयरिंग को लेकर के, क्या बिहार में कोई टकराव है? किसी तरह का कोई टकराव नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन, इस बात को समझना होगा जब आपने टकराव की बात कही है। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या है? हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब पूरे विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, उसके पीछे मकसद क्या था? जो देश की जनता के इशू जो एड्रेस ही नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार में जनता के इशू एड्रेस ही नहीं हो पा रहे, महंगाई है, बेरोजगारी है, विमेन सिक्योरिटी है, आपके लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो खतरे में है, संविधान के प्रावधानों के विपरीत निर्णय हो रहे, ये सारे इशू जो जनता के इशू है ये एड्रेस नहीं हो पा रहे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है। जो देश के प्रधानमंत्री ने देश की करोड़ों युवाओं से धोखाधड़ी किया है, राजनीतिक झूठ बोला है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अब तक जो है 18-20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन 7,22,000 में सिमटा करके रख दिया। तो ये इशू है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी या इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो जनता के ये इशू है, इस इशू के साथ वो लोगों के साथ वो अपने आप को कनेक्ट किए हुए हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि जहाँ सेल्फ स्वार्थ जैसी कोई चीज़ नहीं है, जनता के मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल, एक एक घटक दल हमारे खड़े हैं, तो टकराव जैसी चीज़ कहाँ हो सकती है? कहीं नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा ने साफ साफ खारिज करते हुए कह दिया है कि कोई टकराव नहीं है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है, समय रहते सब कुछ सही कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो खबरें चल रही कि क्या नीतीश कुमार नाराज है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्या नैरेटिव सेट करने की तैयारी है, क्या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के जो 6 राज्यों में, एक महत्वपूर्ण राज्यों में जिस तरीके से जिम्मेदारी भी दी गई, नीतीश कुमार को बिहार की भी जिम्मेदारी है, उसको लेकर के क्या बीजेपी में क्या चल रहा है, इसको देखते हुए क्या मुद्दों से भटकाने की बातें की जा रही है, आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा।